हेलो स्टूडेंट, पाई मैथ्स क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कशन करेंगे। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में वो देखिए। तो आपको क्या करना है, ये ABCD 4 आपको सेट दे रखे हैं, ठीक है। उसमें आपको फर्स्ट जो फाइंड करना है वो फाइंड आपको करना है A-B, ठीक है। बहुत सिंपल सा हमने डिफरेंस पढ़ा था, डिफरेंस ऑफ सेट। उसके अंदर हमने बोला था कि कोई भी जो एलिमेंट होगा वो अभी A-B बोल रहा है, यानी एलिमेंट जो आएंगे वो A में से आएंगे। तो जो कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं, जो B और A में वो आ रहे हैं, उनको आप क्या करते हो, कट करते जाओ, माइनस करते जाओ, हटाते जाओ, ठीक है। जैसे A के अंदर ये एलिमेंट है और B के अंदर ये एलिमेंट है, तो आप देखो A के अंदर और B के अंदर कौन सा कॉमन एलिमेंट है। तो आप देख रहे हो 12 जो है वो कॉमन एलिमेंट है, तो यहाँ से 12 और यहाँ से 12 हट जाएगा, ठीक है। अब जो भी A के अंदर एलिमेंट है वो सारे के सारे आप लिख दो, 3, 6, 9, 15, 18 और 21। बस आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो आई होप A-B समझ में आया होगा। सेकंड क्या है, A-C। अब A-C कैसे करेंगे, तो A और C में से जो आपके कॉमन एलिमेंट्स है उनको आपको देखना है, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, ओके। तो A-C में देखिए ये रहा A और C। तो आपके जो सारे एलिमेंट होंगे वो आपको A में से लिखना है, तो C में जो कॉमन आ रहा है उसको हटाते जाना है। जैसे देखो कौन सा कॉमन आ रहा है, 3, 6 आ रहा है, क्या ये रहा 6, हटा दो। फिर आ रहा है 8, 10 इसके अंदर नहीं आ रहा, 12 आ रहा है, ये हटा दो। 14 नहीं आ रहा, 16 नहीं आ रहा, ठीक है। बाकी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो बस अब A के जितने एलिमेंट बच गए उसको लिख दो आप, 3, 9 और 15, 18 और 21, ये इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका A-C। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में आपको बोला है A-D निकालना है, A-D। तो अब देखिए A-D कैसे निकालेंगे। तो अब A के जितने भी A में से आपको क्या करना है, D के एलिमेंट जो है वो हटा देना है, ठीक है। A-D, तो देखो कौन सा कॉमन आ रहा है वो देखो, 5 नहीं आ रहा इसके अंदर, 15 आ रहा, 10 भी नहीं आ रहा, 15 आ रहा, तो एक दो 15 को हटा दो। उसके अलावा कुछ आ रहा है क्या, नहीं। तो अब जितने भी A के एलिमेंट्स बच गए वो आप लिख दो, 3, 6, 9, 12, 18 और 21, ये इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 4, B-A फाइंड करना है, B-A। तो अब B में से जो कॉमन आ रहा है A के एलिमेंट वो हटाना है, यानी अब जो सेट आएगा वो सारा B में से आएंगे, जो एलिमेंट्स आएंगे वो B सेट में से आएंगे। तो देखो B में से A के कॉमन आ रहा था और वो आ रहा था 12 वाला पार्ट। कौन सा पार्ट आ रहा था, 12। बाकी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहे। तो अब आपको ऐसे नहीं A में, अब आपको B में से लिखना है, ठीक है। 4, 8, 16 और 20, तो ये इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो B-A आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है C-A। तो अब आप C में से A के एलिमेंट्स हटाओ जो कॉमन आ रहा है। तो एक तो ये 12 कॉमन आ रहा है, ये 12 हट गया, और एक 6 आ रहा है, ये 6 हट गया। बाकी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। अब आपको एलिमेंट जो है वो C में से लिखना है। तो C में से कौन कौन से आ जाएंगे, एक आ जाएगा 2, 4, 8, 10, 14 और 16, ये इसके एलिमेंट हो जाएंगे। फिर देखना 6 आपका है D-A। 6 कौन सा है, D-A, ठीक है। तो D-A को करते हैं भाई, ओके। D-A में क्या आएगा देखो, एक मिनट, पेन कौन, ये रहा। अब देखो भाई D-A में कौन सा आएगा, तो D में से एक एलिमेंट हटाओ, D के ये है, इसमें से एक एलिमेंट हटा दो जो कॉमन आ रहा है। अब जैसे कौन सा कॉमन आ रहा है, 5, 6, 15 कॉमन आ रहा है। 15 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, इसको हटा दो। 20 तो नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। तो अब D के एलिमेंट लिखे जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 5, 10 और 20, ये आ जाएंगे D-A में, ठीक है। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 7। 7 के अंदर आपको पूछा है B-C, यही पूछा है। अब देखो B के एलिमेंट्स कौन से हैं, ये रहा B आपका, और ये C। तो देखो B-C मतलब एलिमेंट B में से आएगा, जो कट रहा है उसको काटते जाओ, जो कॉमन आ रहा है। 4 को हटा दिया,
8 को हटा दिया, 12 हट जाएगा, ओके, 16 हट जाएगा, ठीक है। अब आप देखो बी में कौन सा एलिमेंट बच रहा है, अब बी में एलिमेंट ओनली फॉर 20 बच रहा है, तो इसका आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है बी माइनस डी, ये पूछ रहा है बी माइनस डी। तो अब देखते भाई, बी माइनस डी, ठीक है। तो देखो बी के एलिमेंट ये रहे और डी के एलिमेंट ये है, तो जो कॉमन आ रहा है उसको हटा दे जाओ, 20 कॉमन आ रहा है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ओके। अब तो बी वाले जो एलिमेंट है वो आप लिख दो, ये बी में से आएंगे एलिमेंट, 4, 8, 12 और 16, ठीक है। तो आई होप बी माइनस डी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है सी माइनस बी, ठीक है। तो अब जो कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं बी और सी में उसको हटाओ, लेकिन अब एलिमेंट जो लिखे जाएंगे वो सी में से लिखे जाएंगे। तो कौन सा कॉमन आ रहा है, तो आप देखो एक तो 4 आ रहा है, इसको हटा दिया, एक आ रहा है 8, इसको भी हटा दिया, एक आ रहा है 12, ये भी हट गया, और 16 भी हट गया, ठीक है। तो अब सी में से कौन सा बच गया, ये 2, 10 और 14 और एक 6 भी बच गया, ठीक है। तो आ जाएगा 2, 6, 10 और 14, ये बच जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने बोला है कि आपको फाइंड करना है डी माइनस बी, क्या फाइंड करना है, डी माइनस बी। तो अब देखो डी में से आप बी के हटा दे जाओ, ये डी है और ये बी है, तो कौन सा हटेगा, पहले मैं इरेज कर देता हूँ उसको, ओके ओके। नाउ डी माइनस बी, क्या होगा मित्रों डी माइनस बी, तो डी के एलिमेंट लिखना है, उसमें से बी के जो एलिमेंट आए उसको माइनस करते रहो। तो कौन सा एलिमेंट आ रहा है, एक तो 20 आ रहा है और कुछ भी नहीं आ रहा है, ओके। तो अब डी में से कौन सा बच जाएगा, 5, 10 और 15 बच जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है आपका 11, सी माइनस डी, सी माइनस डी, सी माइनस डी। तो अब देखो सी में से आप डी के एलिमेंट हटा जाओ, ये सी है और ये डी है, इसमें कौन सा कॉमन एलिमेंट आ रहा है उसको हटा जाओ, 10 हट गया, 20 तो है ही नहीं, तो बस 10 ये का आ रहा था तो हट गया ये। तो अब आपको सी के एलिमेंट लिख देना है, सी के एलिमेंट क्या है, 2 बच गया, 4, 6, 8, 12, 14 एंड 16, ये आ गया सी माइनस डी, ठीक है। अब आप कर लेते हैं 12 क्वेश्चन। तो 12 क्वेश्चन में है डी माइनस सी। तो अब डी माइनस सी में जो कॉमन आ रहा था है ना, तो ये कॉमन ओनली फॉर 10 आ रहा था कॉमन, ठीक है, ये 10 ही आ रहा था। अब जो डी में बच गया वो लिख दो, तो डी में कितना बच जाएगा, 5, 10 और 5, 15 और 20 ही बचेंगे, तो जाएगा 5, 15 और 20, तो ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 9 आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा।